नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज लगातार 2 दिन पहले ही हमने एसएस फ्रेंड्स फाउंडेशन के माध्यम से एक राहत रथ चलाया था, जिसकी सूचना आप मीडिया बंधुओं को पहले भी अवगत है और आज भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एसएस फ्रेंड्स फाउंडेशन के माध्यम से हम लगातार 1 महीने के लिए जरूरतमंदों के लिए एक राहत रथ चला रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी कुछ मित्र हैं, भाई हैं, जैसे अंबुज मिश्रा जी हमारे आज बगल में है, संस्था के एमडी भी हैं। इनके सहयोग से और हमारे सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से गोरखपुर में, खासकर महानगर की बात करें, जिस तरीके से ये ठंड लगातार बढ़ रही है और आज की जो स्थिति है 21 डिग्री सेल्सियस पे आज ठंड बढ़ी है, तो उसको लेकर के आज हमने देखा कि गोरखपुर का नगर निगम एकदम सोया हुआ है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन को लेकर के इस बात को कहने के लिए आपके समक्ष नहीं आया हूं। मैं गोरखपुर का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरी एक जिम्मेदारी है कि गोरखपुर में यदि कोई आदमी परेशान है या सरकार की सेवाएं अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे, जैसे नगर निगम निरंतर हर वर्ष, 1 वर्ष की बात नहीं, हर वर्ष अलाव की व्यवस्था करता है, लेकिन इस बारी क्या कारण रहा है गोरखपुर महानगर के महापौर साहब को और गोरखपुर के नगर आयुक्त साहब को, जो अभी तक अगर वो चाहे रहते, आज इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, अगर चाहे रहते तो अपने वो सरकारी योजना में से थोड़ा थोड़ा भी इन चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर देते, जिससे आम जनमानस को थोड़ा सा राहत मिल सकता है। तो आप हमारी प्रमुख मांग ये, हमारी मांग नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो 5 साल के लिए जनता के मत को लेकर के चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद केवल वहाँ वो लाभ देते हैं जहाँ पर उनको या तो वोट का लाभ हो। 2024 का चुनाव नज़दीक है, आप भी जानते हैं, उनको भी लाभ है, लेकिन कभी वो गरीबों को लेकर, देखिए रोड पे आप देख रहे होंगे अतिक्रमण को लेकर के सारे गरीबों को हटा दिया गया है। आज लोग किनारे कैसे सो रहे हैं, कभी वो जिम्मेदार प्रतिनिधि आकर के ये नहीं देखता है कि हाँ, कम से कम जिनसे वोट नहीं लिए हैं उनके अंदर भी एक मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, कि हम आकर के ये चीज़ को देखें कि अगला अगर बाहर सो रहा है तो किस स्थिति में सो रहा है। वो अपने सरकारी योजना में से यदि अगर 100 कंबल भी ऐसे जरूरतमंदों में बांटेगा तो हो सकता है गोरखपुर में रोड पर सोने वालों जो है राहत से बच सकेंगे। और मेरी ये प्रमुख मांगे हैं, मैं खासकर गोरखपुर शहर है और मुख्यमंत्री का शहर है, तो मेरी ये प्रमुख मांगे हैं कि गोरखपुर के नगर आयुक्त और गोरखपुर के महापौर इस पर ध्यान दें। यदि कल तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई तो मैं स्वयं कई ऐसे सामाजिक संगठनों को जुटा करके एक भारी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होऊंगा। निखिल जी, हम देख रहे हैं कई जगह आप जो है ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देखा जाए तो सरकार को करना चाहिए। आप देख रहा हूँ आपके माध्यम से कंबल बट रहे हैं, कहीं रन बसेरों पे आप अपने टेम्पो से उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये अकेले हमको कर पाना संभव नहीं है। हमारे पास एक एसएस फ्रेंड फाउंडेशन, मैंने बार यही कह रहा हूँ कि हमारे एक मित्र हैं अंबुज कुमार मिश्रा जी, एमडी हैं इसके, इनके सहयोग से और हमारे साथ से मैं प्रत्येक वर्ष इस ठंड में ऐसे गरीबों के लिए कार्य करता हूँ। और मैं किसी लाभ के लिए कार्य नहीं करता हूँ, या मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है या मुझे समाज सेवी भी नहीं बनना है। अभी और पत्रकार यदि किसी की खबरों को लिखता है तो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, तो बस इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आज ये आप सभी के समक्ष नगर निगम से मांग कर रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से इतनी बड़ी ठंड हुई है, इन लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था कराएं और सबसे पहले हर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करें। धन्यवाद।